प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में एक बार फिर आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हर तरह से वो हमें संभालता है, अपना प्यार, अपना अनुग्रह और अपनी आशीष हमें देता है। इस मैसेज को जो मैं सोच रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था, तकरीबन 10-15 दिन से ऊपर हो गए। और मैं रोज़ जब भी इसको रिकॉर्ड करने की या जब भी इसको रिकॉर्ड करने की सोचता था, तब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती थी। मैं नहीं जानता क्यों आती थी, लेकिन प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आज भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे बात एक क्वेश्चन के साथ बात करना चाहता हूँ, वो ये कि आज आप देखते हैं बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे पास्टर्स अंत के दिनों की, प्रकाशित वाक्य की और यहाँ की वहाँ की बहुत सारी बातों को कर रहे हैं। और ऐसा वो गलत भी नहीं है, बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं, बाइबल में लिखा है और ये अंत के दिनों की बात है। और जबकि ये हम देखते हैं कि अभी ये सरकार भी कहने लगी है कि इस कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने आने का पूरा चिन्ह हमें दे रहा है। इससे बड़ा चिन्ह नहीं हुआ कि आज इंसान जो है इस बात को समझिए। खाली एक देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज ये बात फैल चुकी है। लेकिन इस कोरोना वायरस या इस सारे लॉकडाउन या ये सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है, या ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे को दुख दे रही है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे लिए बहुत दिक्कत का कारण बन रही है ना। हम इस बात को समझना चाहते हैं, इस बात को सोचना चाहते हैं। एक सवाल, बेसिक सवाल मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा और उस सवाल का जवाब किसी ने ढंग से नहीं दिया। लेकिन जब उनको एक क्वेश्चन, मैंने उस सवाल को जब मैंने दूसरे तरीके से पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दिया। कोरोना वायरस से डर क्यों रहा है इंसान? क्यों डरता है इंसान कोरोना वायरस से? क्या कारण है कि आज दुनिया लॉकडाउन है, दुनिया परेशान है? और बल्कि अगर आप देखें तो ये अंत के दिनों की बात है और आज के दिनों में लोग इसका फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, हम चाइना को देखते हैं या कहीं और भी देखते हैं, या हम अपने सरकारों में, मिनिस्टर्स में देखते हैं, ये सिर्फ इसको बेनिफिट, जो बिजनेसमैन है वो इससे फ़ायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई देश इससे। लेकिन डर, लोग फ़ायदा क्यों कमाएंगे या फ़ायदा क्यों कमाना चाहते हैं, किस तरह से कमा पाएंगे? ये कोरोना वायरस है क्या चीज़ है जिससे हम इतना डर रहे हैं? मेरे अजीज़ों, हमें आज इसी बात को सोचना है, इसी बात को समझना है कि हम कोरोना वायरस से क्यों डर रहे हैं। ठीक है ना, हम कोरोना वायरस से डर रहे हैं, ये बात को लेकर मैं आपके साथ चलूँगा। आइए हम वचन में चलेंगे। इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जो भी बातचीत मैं आपके लोगों से करता हूँ प्रभु, उस बातचीत में आप मेरी सहायता और मदद करें। और प्रभु मेरे द्वारा अपने तमाम लोगों से बात करें प्रभु, ताकि वो इस वक्त, इस समय को समझ सके और तेरे आने के, जल्द आने के आगमन को प्रभु, उसके लिए वो तैयारी कर सके। प्रभु इस समय को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तेरी सहायता और तेरी मदद चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तेरी दया, तेरे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब मैंने सवाल किया था आपसे भी एक कि हम कोरोना वायरस से क्यों डर रहे हैं। कोरोना वायरस से कोई नहीं डरता, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। कोरोना वायरस से कोई नहीं डरता, मैं नहीं डरता, आप नहीं डरते, हम में से कोई नहीं डरता। हम डरते हैं मौत से, हम डरते हैं मरने से। जो डर है, जो फियर है, वो यही है, मौत, मरना। कोरोना वायरस कुछ नहीं है। लोग कैंसर से भी मरते हैं, लोग एड्स से भी मरते हैं, लोग अबोला से भी मरते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मरते हैं। लेकिन इसने एक फियर बना दिया इंसान के जीवन में। आप क्या सोचते हैं कि जैसे अब डॉक्टर्स कह रहे हैं या गवर्नमेंट्स कह रही है कि कोरोना वायरस के साथ जिए, जैसे एड्स का कोई इलाज नहीं है, लोग उसके साथ जी रहे हैं, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लोग उसके साथ जी रहे हैं, अबोला का कोई इलाज नहीं, लोग उसके साथ जी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारी जिनका इलाज नहीं है। कुछ समय पहले कैंसर, बहुत टाइम पहले हम देखते हैं लेप्रोसी, बहुत सारी बीमारियाँ थी। लेकिन ये जो डर है, ये क्रिएट किया जाता है, ये डर क्रिएट किया जाता है। और जब तक ये डर क्रिएट नहीं होगा, जो दुनिया के लोग हैं, जो दुनियावी इंसान है, वो इससे बेनिफिट नहीं उठा सकते। आप देखते हैं, आप कहीं किसी दुकान पर जाते हैं, किसी भी जगह पर, किसी शॉपिंग में कोई ड्रेस खरीदने, कुछ करने, तो आप बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई अजीज हॉस्पिटल में एडमिट हो तो कभी आप डॉक्टर से बार्गेनिंग नहीं करते।
केमिस्ट के पास जाके आप कहते नहीं कि भैया ले भैया ये दवाई 100 रुपये की है, नहीं 50 रुपये ले ले। आप उससे बार्गेनिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको एक डर है। वो कौन सा डर है? मौत। और आज मैं उसी बात को करना चाहता हूँ कि हमें उस डर से आज़ादी बाइबल ने दी है। दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास सच्चा जीवित परमेश्वर है। और उस सच्चे जीवित परमेश्वर ने हमें इस बात की आगाही की है कि मौत कोई चीज़ नहीं है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तब हमें पता चलता है मौत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वही एक इम्पॉर्टेंट बात है, वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, चिन्ह आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इस मौत के डर से आज़ाद होकर क्या हम प्रभु के नज़दीकी में जा रहे हैं? मैं एक आपको छोटी सी आयत, एक बड़ा अच्छा जिक्र बताता हूँ जो आपने देखा लाजर के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो लाजर मर गया तो यीशु जब वहाँ पे आया तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और उसमें 22 में मार्था ने उससे कहा, प्रभु मैं चाहती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठे। इससे पहले वो बताती है कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जुड़े। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और यदि कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है तो वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यहाँ यीशु मसीह ने एक बड़ी बेहतरीन बात की। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर की मतलब मैं हूँ, और अगर कोई मर भी जाए तो भी जिंदा है। तो आज मौत कोई चीज़ नहीं है। अगर हम पहला कुरिन्थियों को अगर हम बहुत ध्यान से पढ़े, उसके 15 अध्याय के अंदर लिखा है बहुत साफ शब्दों के अंदर कि मौत तेरा डंक कहाँ रखा, मौत तेरी जीत कहाँ रही, है ना। मौत का जो विजय थी वो व्यवस्था थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के डंक को अपनी कुर्बानी से उस क्रूस पर से खत्म कर दिया। अब मसीह जीवन के अंदर मौत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन मैं इस फेयर से आज़ाद होता हूँ, इस डर से आज़ाद होता हूँ, उस दिन मेरे लिए ना तो कोरोना कुछ मायने रखता है, ना मेरे लिए कैंसर कुछ मायने रखता है। लेकिन फेयर अलग अलग आता है। किसी को अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, किसी को अपने परिवार से प्यार है। वो सोचता है कि अगर कल को, एक पिता सोचता है कि भाई कल को मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एक माँ सोचती है मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बच्चे सोचते हैं हमने अपने जीवन अभी देखा नहीं तो हम चले गए तो क्या होगा। तो ये जो फेयर है, इस फेयर को हमें ख़त्म करना है अपने जीवन से। और इसे ख़त्म हम कैसे कर सकते हैं? जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिए। मेरे अजीजों, ये मैं और आप जानते हैं, मसीह लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा उस मौत को हरा दिया और हमेशा की ज़िंदगी का वायदा किया। इसलिए आज अगर मैं यीशु मसीह में हूँ तो एक नई सृष्टि हूँ। जिस दिन मेरा बपतिस्मा उस दिन मैं मर गया, उसके बाद मैं मसीह के लिए जीवित होता हूँ। बल्कि मौत एक हमारे लिए आशीष की चीज़ है। लेकिन हाँ, बस वो जो फेयर है, उस फेयर को हम कैसे हटा सकते हैं? उस डर से, उस विश्वास के द्वारा। अगर आपके सामने मैं अगर देखूँ, आप पढ़ूँ तो अगर आप देखेंगे फिलिप्पी की किताब उसका 1 अध्याय, उसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा है। वो कहता है पौलुस, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना मेरे काम का है और लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। वो कहता है कि मेरे लिए जीना तो मसीह है और मर जाना लाभ है, लेकिन अगर शरीर में मेरा जीवित रहना है तो मैं मसीह हूँ और मरना मेरे लिए बेनिफिट की बात है, लाभ की बात है। लेकिन वो कहता है मैं नहीं जानता मैं किसको चुनूंगा, मैं नहीं जानता मैं किस बात को जानूंगा। यहाँ पौलुस हमारे दिल को, हमारे दिमाग को पूरी तरह से क्लियर कर रहा है कि अब जो हम हैं वो यीशु मसीह में है, एक नई सृष्टि है। और अगर हम जिंदा हैं, कुलूसी में वो कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में, उसने अपने आप को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। आज हम यीशु मसीह के साथ उस बपतिस्मे के द्वारा मर गए, उस अनंत जीवन के भागी हो गए। लेकिन यहाँ पर जो ये बात है वो ये क्या कहता है कि जीवित अगर मैं हूँ, अगर मैं और आप अगर जिंदा हैं, तो हमारे जीवन का मकसद है यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीना। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में अपने जीवन को जिए, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कार्य के लिए सारे कामों को किया।
परमेश्वर का वचन बहुत साफ शब्दों में कहता है, बहुत क्लियर शब्दों के अंदर कहता है। अगर भजन संहिता 112 को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत बातें लिखी है। उसमें लिखा है कि धर्मी की संतान जो है वो आशीषित होती है। और मेरे अजीजों, अगर आज हम मर भी जाएं तो हमारी संतान, हमारे बच्चे आशीषित रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपना जीवन यीशु मसीह के अनुसार जिया है। क्योंकि कई बार ये एक बात हमारे दिल में रहती है कि हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, और अगर हम नहीं तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन हमारे बच्चों को देखने के लिए परमेश्वर है। मैं यहाँ अगर हूँ तो खुदा की दया से हूँ, या अगर आज मेरे पास कहीं से कुछ पैसा आता है या मैं कुछ जॉब करता हूँ, एज अ पास्टर मुझे कुछ मिलता है और उससे मैं अपने घर को चला पाता हूँ, तो ये भी तो यीशु मसीह की, उस परमेश्वर की दया है। और उस दया से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ, तो मुझे इस बात को विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर कहता है कि भजन संहिता 37 के अंदर 25 आयत में राजा दाऊद कहता है कि मैंने ये बात देखी है, लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक ना तो धर्मी की संतान को भीख मांगते और ना धर्मी उसको बच्चों को टुकड़े मांगते हुए पाया है। मेरे अजीजों, जहाँ परमेश्वर इस बात का वायदा कर रहा है कि अगर मैं अपने जीवन को मसीह के जीवन के अनुसार जीऊँगा तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे जो हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा और वो जीवन में कभी भी किसी तरह की बातों पर नहीं जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है यहाँ पे, जब तक हम जिंदा हैं, आज मैं जिंदा हूँ, आज आप जिंदा हैं, आज हमारा परिवार जिंदा है, जब तक हम जिंदा हैं हम मसीह के हैं। हम मसीह के मुताबिक अपने जीवन को जिए, मसीह के लिए अपने जीवन को जिए। और जब मरते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है, लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि परमेश्वर वचन बहुत साफ शब्द कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के अंदर, कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं हो सकते। जब वचन कहता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा लाजर के बारे में, खुदा यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। क्या लाजर उसके बाद नहीं मरा? लाजर उसके बाद मरा। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह ने एक बुढ़िया के बेटे को जिंदा किया और यार की बेटी को जिंदा किया, वो भी मरी। आज मैं बीमारी से उठ सकता हूँ, आज किसी चीज़ से उठ सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ, लेकिन मुझे मरना है। शरीर को, इस मिट्टी के शरीर को छोड़ना है, त्यागना है। इसीलिए पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना लाभ है। लेकिन एक बड़ा आनंद जिससे मुझे मिला, जिससे मुझे सामर्थ्य मिली, आज वो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि पौलुस आगे बड़ी अच्छी बात कह रहा है। वो कहता है, क्योंकि मैं इन दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ और जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है ना। अब वो कह रहा है कि ये जी, मतलब मैं इन दोनों बातों के बीच में, अगर मैं जिंदा हूँ तो यीशु मसीह का हूँ, मर जाता हूँ तो मेरे लिए लाभ है। वो कहता है इन दोनों बातों के बीच में बीच में लटका हुआ हूँ कि मैं किसको चुनूँ। वो कहता है जी तो करता है कि मैं कूच करके खुदा के पास चला, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं उस खुदा के रूहानी चेहरे को देखूंगा, इस दुनिया के दुख तकलीफों से आज़ाद हो जाऊंगा। क्योंकि कलाम कहता है वहाँ ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, वहाँ सिर्फ आनंद है, वहाँ सिर्फ शांति है। अर्थात परमेश्वर वचन मुझे इस बात को एहसास कराता है कि मैं अगर यहाँ पे जिंदा हूँ तो मसीह हूँ, और अगर कूच करके, वो कहता है मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात जो आज जिससे मुझे ताकत मिली, वही ताकत आपको भी मैं देना चाहता हूँ। वो आगे कहता है, परंतु शरीर में तुम्हारे कारण जीवित रहना अवश्य है, इसलिए कि मुझे ये भरोसा है कि और मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ और आनंदित हो जाओ। एक बड़ी खुशी की बात जो उसने बोली, उसने कही, जिससे मुझे भी शांति मिलती है, मैं आपको भी शांति देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य आपको दिया है, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा, आप अपने परिवार के साथ, अपने अजीज़ों के साथ रहेंगे। इसलिए वो कहता है कि मुझे मालूम है कि मैं जिंदा रहूँगा। क्यों जिंदा रहूँगा? ताकि मैं तुम्हारे विश्वास को बढ़ा दूँ, तुम्हारे आनंद को बढ़ा दूँ। और इसी तरह से वो तीमुथियुस के अंदर बहुत साफ शब्दों में कहता है, दूसरा तीमुथियुस को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत साफ शब्दों में कहता है कि अब मैं अधर की मानिंद उंडेला जाता हूँ और वो जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा है। मेरे अजीजों, आज इसी बातों से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि हम इस डर से, इस मौत के नाम के डर से, क्योंकि मसीह जीवन में, मैं किसी और धर्म या किसी और की बात नहीं करता, मसीह जीवन में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मृत्यु कोई नहीं है। मृत्यु को तो खुदा यीशु मसीह ने हरा दिया, उसे तो ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इसको बहुत साफ शब्दों में आपको मिलेगा। जैसा मैंने आपसे कहा, कुरिन्थियों की किताब
और उसका 15 अध्याय यहाँ लिखा हुआ है। हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में होगा, और ये पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उड़ जाएंगे और हम बादलों पर उठाए जाएंगे। यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में कहता है कि ये जो मांस और लहू है परमेश्वर राज्य का दाखिल नहीं हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या कहता है, वो यहाँ कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप, और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत किया। इसलिए हे प्रियो, दृढ़ और अटल रहो। ना, यहाँ बहुत साफ शब्द कहता है कि मृत्यु का डंक किसने खत्म किया? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खत्म किया। और आज कोई मौत या किसी तरह की चीज़ नहीं है। जिस दिन ये फेयर मैं अपने दिल से, अपने दिमाग से निकालता हूँ, उस दिन मैं एक आनंद से जीवन जीऊँगा। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के शागिर्दों को अगर आप देखें तो जब स्तुफनुस को पत्थर दिए जाते थे, उसे मौत का डर नहीं था, उसे आनंद था, उसे मालूम था, उसने आकाश से यीशु मसीह को देखा, उसने बड़े आनंद से चला गया। जब याकूब की गर्दन काटी गई तो वो आनंद से मर गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वह वहाँ जाएगा। पौलुस की जब गर्दन काटी गई वो आनंद से चला गया। पतरस को जब क्रूस पर उल्टा करके लटकाया गया वो आनंद से चला गया, क्योंकि उनको मालूम था, उनके जीवन में मृत्यु का भय नहीं था। आज मुझे और आपको इस मृत्यु के भय से अपने आप को हटाना है। यही जीवन नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है, लिखा है वरन जो मसीह में सो गए वह नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। बहुत साफ शब्दों में वचन क्या कहता है, अगर हम इसी जीवन में यीशु मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अभागे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो अनंत जीवन, वो हमेशा की ज़िंदगी रखी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे अजीज़ों आज याद रखिए, परमेश्वर ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, जब तक वो पूरी नहीं होगी मिट्टी आपको छू नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती मैं आपको आज बताता हूँ। उसका एक रीज़न है, आपका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब शैतान अय्यूब की परीक्षा ले रहा था, जब उसने उसके शरीर पर हाथ रखने का अधिकार मांगा तो खुदा ने उससे क्या कहा, उसका शरीर मैंने तुझे दे दिया, तू उसको छू सकता है। और बाइबल बहुत साफ शब्दों में क्या कहती है कि उसने उसको शरीर को पूरी तरह से बीमार कर दिया। उसके पैर के तलवे से लेकर सिर तक फोड़े ही फोड़े हो गए। लेकिन खुदा ने उसे क्या कहा था, उसकी जान को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जीवन यीशु मसीह के हाथ में है। वो कहता है मुझे देने का अधिकार है और मुझे ले लेने का अधिकार है। ये बात अय्यूब जानता था, इसलिए अय्यूब के बहुत साफ शब्दों में 19 अध्याय 25 आयत में कहता है कि मुझको मालूम है कि मेरे इस खाल के नाश होने के बाद, मेरे शरीर की बीमारियां होने के बाद भी मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, उसका दर्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आज ये बात मुझे और आपको पूरे दिल से कहनी है कि हमको मालूम है हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है और वो हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए है। इसलिए परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे, हम इस मृत्यु के भय से निकलकर परमेश्वर की तरफ देखें और आनंद मनाएं, क्योंकि जब तक जिंदा हैं तब तक यीशु मसीह के हैं, और जब मरेंगे तब यीशु मसीह के पास जाएंगे, उस आनंद को देखेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे। खुदावन मुझे ताकत दे, आपको ताकत दे, वो विश्वास दे कि हम उस बात को ऊपर ईमान रखें जो यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हाँ मेरे अजीजों, वही जीवन है, वही पुनरुत्थान है, वही आपके परिवार को संभालेगा, वही आपको संभालेगा। आइए अपने सिरों को झुकाए दुआ मांगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए। आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तमाम सुनने वाले अजीज़ों के लिए प्रभु मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि अगर किसी को आज किसी भी तरह से इस मृत्यु का भय है तो खुदावन इस डर को हमारे जीवन से निकाल दे, क्योंकि तूने कहा है पुनरुत्थान और जीवन तू है पिता परमेश्वर। यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। इस बात का एहसास हमें है पिता परमेश्वर कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे तेरे हाथों में महफूज है। इसलिए खुदावन आज जब भी हम चलें तो इस बात पर विश्वास करके चलें जो तूने कहा कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे लेकिन तुझ तक ना पहुँचेंगे। खुदावन मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ खुदावन कि तू हमारे अविश्वास को दूर कर, हमारी निगाहों को मजबूती दे, ताकि हम तुझे देखें
और तेरे आनंद में आगे बढ़ने वाले हों। प्रत्येक जन पर तेरी बरकत, तेरी आशीष हो। हमें विश्वास से मजबूती दे प्रभु, और अपने पे निगाह रखने की ताकत दे, क्योंकि तेरे बिना खुदावन हम कुछ भी नहीं है। तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन आप सबों को आशीष दे, बरकत दे और अपने विश्वास की भरपूरी दे। आप सबों का जीवन सुख में हो, आनंद में हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।